नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। दक्षिणी हरियाणा की जनता मौजूदा भाजपा सरकार की अनदेखी का शिकार हो रही है, जिसमें कोई संदेह नहीं। और इसका ताजा उदाहरण है रेवाड़ी के माजरा में बनने वाला एम्स, जिसकी घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री ने 2015 में की थी, लेकिन आज तक वहां एक ईंट नहीं लग पाई। शायद इंतजार किया जा रहा है 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों का, ताकि एंड वक्त पर इसका शिलान्यास कर फिर से सत्ता को काबिज किया जा सके। लेकिन अब देश और प्रदेश की जनता जाग चुकी है और बदलाव चाहती है। ये कहना है आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा का, जो शुक्रवार को रेवाड़ी में पत्रकारों से विचार साझा करने पहुंचे थे, जिनके साथ पार्टी के अनेकों कार्यकर्ता भी मौजूद थे। ढांडा ने इस दौरान आगे और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। आज की इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। आज साउथ हरियाणा, ये जो पूरा इलाका आपका जाना जाता है, और रेवाड़ी खासकर, ये जिस तरीके से सरकार की अनदेखी का शिकार हो रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ के लोगों से वादे कर कर के भूलती जा रही है, वो बहुत गंभीर मामला है और यहाँ के लोगों के साथ विश्वासघात है। आज जब हम यहाँ आए हुए हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है ये इस विषय के ऊपर बात होना कि 2015 में एक वादा किया गया था यहाँ के लोगों के साथ कि यहाँ पे एक एम्स बनाया जाएगा। और एम्स इसलिए यहाँ पे वादा किया गया था क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ बहुत ख़राब हालत में है। इस पूरे इलाके में लोगों की ज़रूरत थी यहाँ पे एम्स का होना। और जब 2015 में ये वादा हुआ तो लोगों को लगा कि शायद अब उनकी जो हॉस्पिटल से रिलेटेड या स्वास्थ्य सुविधाओं से रिलेटेड समस्या है, गंभीर बीमारियों के इलाज से जुड़ी समस्याएं हैं, वो सुलझ जाएंगी। वो सपना देखते देखते लोगों की आंखें पथरा गई हैं। आज तक उस एम्स प्रोजेक्ट के लिए एक ईंट भी, नीम की ईंट जिसको कहते हैं, वो भी नहीं रखी गई है। सरकार उसके लिए भी, उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल करने के लिए भी शायद लोकसभा चुनाव का इंतज़ार कर रही है, विधानसभा चुनाव का इंतज़ार कर रही है कि उससे ठीक पहले वो नींव का पत्थर रख के और उसको राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल किया जा सके। उसके अलावा ढेरों ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसको आप, चाहे वो रेवाड़ी में यहाँ बस स्टैंड की बात हो या एक पर्यटन स्थल बनना था उसकी बात हो, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको सरकार ने वादा तो किया, एम्स के लिए तो बजट का भी प्रावधान किया, लेकिन उसके बाद वो सारे प्रोजेक्ट्स अधर में लटके रहे, लोगों की मांगें कभी भी पूरी नहीं हुई। इसको देख करके लगता है कि सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल इस इलाके का भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के स्थानीय नेता भी जो हैं वो करना चाहते हैं। न इसके खिलाफ विपक्ष यहाँ का जो आवाज़ उठाता है, न इसके खिलाफ सरकार के जो यहाँ से चुने हुए प्रतिनिधि हैं इस पूरे इलाके में आसपास से, वो कोई अपने सरकार को ये कहते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा है। तो ऐसे में ये लगता है कि ये सारी मिलीभगत आपस में जो पुरानी पार्टियाँ हैं उनकी चलती रहेगी और लोग इसी तरीके से परेशान होते रहेंगे। आम आदमी पार्टी लोगों के स्वास्थ्य, लोगों की शिक्षा से जुड़े हुए जो तमाम मुद्दे हैं उनको बहुत गंभीरता से देखती है, और इसलिए ये एम्स का मुद्दा हम हर प्लेटफॉर्म पर अब उठाएंगे और सरकार से मांग करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द काम शुरू होना चाहिए। यहाँ जो बाकी अस्पताल हैं, जो सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पर भी कहीं पर भी दवाएं नहीं मिलती, कहीं पर भी जो टेस्ट हैं वो नहीं होते हैं सही तरीके से, डॉक्टर्स की बहुत शॉर्टेज है सारी जगहों पर। स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर आने वाली जनरेशन्स का भविष्य टिका हुआ है। इसलिए उन मुद्दों को सरकार को गंभीरता से लेना होगा। समय समय यहाँ के स्कूलों में ज़्यादातर जगहों पे टीचर्स की शॉर्टेज है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर सुविधाओं की कमी होने की वजह से बच्चे स्कूल जाना छोड़ चुके हैं। उसका बहाना बना के सरकार उन स्कूलों को बंद कर देती है उसके बाद ना, जबकि होना ये चाहिए कि वो सरकार उन तमाम स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाए, टीचर्स मुहैया कराए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ सकें। तो इन दो प्लेटफॉर्म पर तो सरकार पूरी तरह से अनदेखी कर रही है। और तीसरा जो किसानों का महत्वपूर्ण मुद्दा है, सरसों की फसल को लेकर के सरकार ने पहले कहा कि हम 28 से खरीद शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कहा कि हैफेड खरीद करेगी। लेकिन अब हैफेड भी, हमें जगह जगह से ऐसी सूचना मिल रही है कि किसानों की सरसों की फसल को खरीदने में आनाकानी कर रहे हैं। जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि उसमें जो नमी की मात्रा है वो सही नहीं होने की वजह से अभी नहीं खरीदा जा सकता। मुझे लगता है कि प्राइवेट प्लेयर्स को पूरी तरह से एक मौका दिया जा रहा है कि वो किसानों का शोषण कर सकें, एमएसपी से कम दाम पर वो अब पहले अपनी खरीद पूरी कर लें, किसानों को लूट लें, और उसके बाद सरकार इस पूरे फ्रेम में एंटर करेगी और बाद में अपनी पीठ थपथपाने का काम करेगी। तो हमारी ये मांग है कि तुरंत प्रभाव से
चाहे सरकार या किसी और सरकारी एजेंसी के थ्रू ये खरीद शुरू होनी चाहिए और किसानों के ऊपर सारी जिम्मेदारी न डालते हुए एजेंसियों को भी अपनी जिम्मेदारी समझ के किसान की फसल अगर आ जाती है मंडी में तो उसको ख़रीदना चाहिए और उसको एमएसपी पर ख़रीदना चाहिए या उससे अच्छे रेट पर ख़रीदना चाहिए। ये तमाम मुद्दे हैं जो यहाँ के लोगों को, यहाँ के किसानों को और यहाँ के सभी लोगों को परेशान करते हैं। इसके साथ साथ मैंने जो पहले कहा कि यहाँ राजनीति होती है, हमेशा यहाँ के लोगों से वोट लिए जाते हैं लेकिन इनके काम नहीं किए जाते हैं, उसमें बहुत सारे मुद्दे जुड़ जाते हैं। वो अहिर रेजिमेंट की जो मांग लगातार इस इलाके से की जा रही है, उसको ना मानने का कोई कारण नहीं है, उसको कोई तर्क नहीं दे सकती सरकार उसके पीछे कि क्यों उसको नहीं माना जा रहा है। यहाँ से बहुत सारे लोग हैं जो देश की सेवा करते आए हैं, सेना में जाते रहे, एक गौरवपूर्ण इतिहास है इस पूरे इलाके का। और उसके बावजूद यहाँ से ऐसा भी नहीं है कि सरकार के पक्ष में लोगों ने मतदान नहीं किया हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो या हरियाणा सरकार हो, दोनों जगह पे लोगों ने यहाँ से खूब समर्थन दिया सरकार को। उसके बावजूद भी जो उनकी मांगें हैं, जो उनकी मूलभूत ज़रूरतें हैं और जो उनके गौरव से जुड़ी हुई मांगें हैं, उन सबको सरकार अनदेखी करती रही है, दरकिनार करती रही है। ये स्थिति बदलनी चाहिए, यहाँ के लोगों की आवाज़ को सरकार को सुनना चाहिए। जी देखिए, पॉलिटिकल केस पूरी तरह से आपने देखा होगा, कल भी एक नया केस कोई खोल करके कई साल पुराना कोई मामला उठा के सीबीआई ने कोई नया केस शुरू कर दिया है। ये पूरी तरह से राजनीतिक द्वेष में की गई कार्रवाई हैं, जिनमें अगर आपकी कोई एक एजेंसी जांच कर रही है तो अगर सीबीआई जांच कर रही थी उस मामले की, क्या ज़रूरत थी ईडी का केस दर्ज करने की? क्योंकि सीबीआई के केस में ज़मानत पे सुनवाई होनी है। मोदी जी चाहते हैं कि किसी भी हालत में मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को किसी भी हालत में जेल के अंदर रखा जाए, चाहे कोई कसूर हो या ना हो। 8-10 महीने से जांच कर रही हैं उनकी तमाम एजेंसियां। मैं तो खुली छुट्टी देता हूं भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस के किसी छुटभैया नेता के यहाँ, एक किसी हवलदार को या पुलिसकर्मी को भेज दीजिए, अगर उनके यहाँ से नोटों की गड्डियाँ न निकलें तो इस पर बहस करने के लिए हम दोबारा से तैयार हैं। लेकिन इनकी सारी केंद्रीय एजेंसियां लगने के बाद भी न मनीष सिसोदिया जी के यहाँ से बोलते हैं 10,000 करोड़ का कोई घोटाला हुआ है, 10 रुपये तो आज तक बरामद नहीं कर पाए उनके यहाँ से। सत्येंद्र जैन जी को 7-8 महीने से जेल के अंदर रखा हुआ है। जब कोर्ट के अंदर जज खिंचाई करते हैं एजेंसी की तो एजेंसी कहती है जज बदल दीजिए, जज बदल दीजिए। तो जज बदलने की ये तो हमने जीवन में पहली बार सुना कि जज बदल दीजिए अगर मेरा केस ठीक तरीके से मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है तो एजेंसीज़ अपनी क्रेडिबिलिटी का दुरुपयोग करके बार बार अलग अलग मामले दर्ज करके, एजेंसी अगर ये कहेगी कि अब मुझे इसमें रिमांड दे दीजिए, मुझे इसमें पूछताछ करनी है, मुझे इस केस में जांच करनी है, तो वो जो कानूनी पेचीदगियां उनका दुरुपयोग कर रही है एजेंसी, अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर रही है। लोगों का विश्वास उठता जा रहा है इन एजेंसीज़ के ऊपर से। और जिनको सबसे क्रेडिबल एजेंसी कहा जाता था, सीबीआई का कन्विक्शन रेट 1% भी नहीं है। जितने बीजेपी के कार्यकाल में मामले दर्ज हुए उनके 1% मामलों में भी सज़ा नहीं करवा पाई एजेंसीज, कोई सबूत नहीं ढूंढ पाई। इसका मतलब ये सिर्फ राजनीतिक द्वेष में 2024 में जो उनको लगता है उनके खिलाफ देश में खड़ा हो सकता है, उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है, उन सबको जेल के अंदर डालना चाहते हैं। ये तानाशाही रवैया है, लेकिन ऐसा चलता नहीं है। अंग्रेज़ भी ये सोचते थे आज़ादी से पहले कि शहीद भगत सिंह को जेल में डाल दीजिए तो आज़ादी की मांग बंद हो जाएगी, फांसी चढ़ा दीजिए, आज़ादी मांगने वाला कोई नहीं बचेगा। लेकिन इनकलाब जब उठते हैं तो वो इस तरह से जेलों से, लाठियों से, फांसी देने से ख़त्म नहीं होते हैं। एक मनीष सिसोदिया को जेल में डालेंगे, 1000 मनीष सिसोदिया पैदा हो जाएंगे। एक सत्येंद्र जैन को जेल में डालेंगे, 1000 सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे। ज़मीन पर अपना कार्य कर रही है एक मेगा सदस्यता अभियान हमने हरियाणा भर में शुरू किया हुआ है। उसी संदर्भ में आज यहाँ कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे थे। 10 लाख सदस्य 10 अप्रैल तक आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा के अंदर तैयार करेगी, जो ज़मीनी स्तर पे लोगों के हर मुद्दे के ऊपर, ये लोग कहते हैं कि लोगों के मुद्दों पर राजनीति मत करिए, बाकी सब चीज़ पे राजनीति करते हैं, जात पात पे करते हैं, धर्म पे करते हैं, हर चीज़ पे करते हैं, लेकिन कहते हैं जो लोगों के मुद्दे उन पे राजनीति मत करिए। आम आदमी पार्टी की विचारधारा है कि जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे, उनकी मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दे हैं, हम उन्हीं पे राजनीति करते हैं और एक मजबूत संगठन तैयार करके उन सारे मुद्दों को हरियाणा में उठाएंगे, लोगों की आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुँचाएंगे। लेकिन अभी तक रेवाड़ी के अंदर पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। मैंने वही आपको कहा कि 10 अप्रैल तक हमारा सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। जब एक बार हमारे सारे सदस्य पूरे हरियाणा में बन जाएंगे, उन्हीं में से कौन किस सदस्य की क्या कुव्वत है, किस सदस्य की क्या मेहनत है, उसको देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष से लेके और गांव में बूथ लेवल तक के पदाधिकारी 15 अप्रैल के बाद आम आदमी पार्टी अनाउंस करना शुरू कर देगी और उसके 1 महीने के अंदर हम अपना पूरा संगठन हरियाणा के अंदर अनाउंस कर देंगे। हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि जो 10 साल से संगठन नहीं बना पाए।
या फिर भारतीय जनता पार्टी जिसका संगठन कागज़ों में तो है लेकिन ज़मीन पे लोग कट चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं पूरी तरह से। तो हम एक मजबूत संगठन बनाएंगे जो लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचा सके और 2024 में बदलाव की नींव रख सके। समझें कि किसी गठबंधन से, किसी राजनीतिक दल से सरकारें न बनती हैं न टूटती हैं, ये गलतफहमी होती है हम लोगों को। सरकारें तब बनती और बदलती हैं जब लोगों के अंदर इच्छा पैदा हो जाए किसी विचार के प्रति। आम आदमी पार्टी का विचार आज के दिन में गांव-गांव में लोगों के दिलों में बैठ रहा है। जितना मोदी सरकार हमारे नेताओं के ऊपर अत्याचार कर रही है, सारे लोगों को ये समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो इसका मतलब अच्छा हम कर रहे हैं। आज के दिन में अगर आप देखें, दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर, दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती है और हरियाणा के अंदर 3-4 यूनिट के लिए व्यक्तियों को आत्महत्या करनी पड़ती है। मैं धमतान साहिब गया था कुछ दिन पहले, वहाँ का एक किस्सा था। कल परसों भी एक गांव में असंध की साइड में बहुत झगड़ा हुआ है पुलिस के बीच में और बिजली विभाग के कर्मचारियों। चोर साबित करने पे लगे हुए लोगों को, कहीं भी बिजली विभाग के लोग घुस जाते हैं, किसी की दीवार कूद के घर में घुस जाते हैं, आप कुछ बोलो आपके खिलाफ केस दर्ज कर देते हैं। चोर साबित करने, सरपंच बोले सरपंच चोर, उनको कहते हैं भ्रष्टाचार कर रहे हो आप। तो मुझे लगता है कि आज तक मूलभूत सुविधाओं के ऊपर बात नहीं हुई। विचार महत्वपूर्ण है, विचार लोगों तक पहुंच चुका है, संगठन निर्माण हम कर रहे हैं। ये सरकारें लोगों को बदलनी है, लोगों के मन में आ चुका है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। नए विचार के साथ पूरे देश में लोग जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी बहुत तेज़ी से मजबूत हो रही है। 17 प्रदेशों के अंदर हम अपना संगठन खड़ा कर रहे हैं। दोबारा से रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।